डॉक्टर साहब, इसमें दो चीज़ें बनती हैं। एक तो आपकी हिकमत अमली होनी क्या चाहिए, दूसरा ये कि इस वक्त पाकिस्तानी गवर्नमेंट करेगी क्या, सारी उनके मामलात को देखते हुए, चूँकि IMF उस पर अमेरिका का जो एक इम्पैक्ट है, वहाँ से भी हमें बेल आउट पैकेज चाहिए। दूसरी जानिब ये वाला मामला खड़ा हुआ है, तो गेट अवे कर सकेगी गवर्नमेंट, और इनको करना क्या चाहिए अभी वैसे सारी सूरत हाल में? आपके सवाल का जवाब जो है वो बिल्कुल सही है, इस पर मैं बताता हूँ। लेकिन जो पहला आपका सवाल था कि जी 80 करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो रही है रेपोटेक में, जी जी। अगले महीने है। देखिए, ये वही है जिसमें 17 अरब डॉलर यूएई और सऊदी अरब इन्वेस्ट कर रहे हैं स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन के ज़रिए, सरमायाकारी जो है वो मादनियात पे। उसमें से ये इसका 80 करोड़ में से 65 करोड़ तो डायरेक्टली रेकोटेक पे है, और बाकी 15 करोड़ जो है वो चागी के इर्द गिर्द जो है उसकी बेहतरी के लिए। ये एक वो 17 अरब डॉलर जिसमें से 10 अरब डॉलर सऊदी अरब इन्वेस्ट करेगा, जो उसने वादा किया है, ये उसका है, तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। दूसरा, 2009 में एक मुआहिदा होता है आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान और ईरान के दरमियान कि ये एक गैस पाइपलाइन की जो है वो ज़रूरत है, और तकरीबन कोई 1931 किलोमीटर का ये जो है वो आपकी पाइपलाइन थी, जिसमें से 1150 जो है वो आपके किलोमीटर जो है वो उनका ईरान का था, और 700 कोई 51 के करीब या 31 के करीब जो है वो पाकिस्तान। और इस सूरत हाल में कहा यह जाता है कि 2011 में ईरान ने ये कवर कर लिया था, लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी जो इंटेलिजेंस है उनकी रिपोर्ट ये है कि अभी भी 250 किलोमीटर उनका बाकी है। ये 750 मौका फुट और से लेकर 1000 मौका फुट यौमिया जो है वो ये गैस आनी थी, और इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा फ़ायदा होना था। अब सवाल ये पैदा होता है, इस सिलसिले में 2009 को काम शुरू हुआ और 2013 तक तो चला, लेकिन 2014 में इसको सैंक्शन की बुनियाद पर रोक दिया गया, और 2014 से लेकर अब तक ये रुका हुआ है। और इस सिलसिले में 3 नोटिस जो है ईरान ने जारी किया। एक 2019 में पहला नोटिस, फिर 2021-22 में दूसरा नोटिस, और तीसरा ये एक नोटिस जारी किया, ये आखिरी है, और ये 180 दिन दिया है, क्योंकि 2019 में जो इनका एग्रीमेंट हुआ था और जो नजरसानी एग्रीमेंट जिसको कहते हैं, उसके तहत पाकिस्तान को कहा गया था कि मार्च 2024 तक आप कंप्लीट कर लें, वरना ये फ्रेंच सालिसी में जाएगा इंटरनेशनल, और 18 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान को हर्जानी के तौर पर पे करना पड़ेगा। अब ये तीसरा नोटिस जारी हो गया है, और इसकी मुद्दत है 6 महीने यानी 180 दिन, और ये सितंबर 2024 में फिर इसको जाना पड़ेगा ईरान को। और अगर सितंबर 2024 में ईरान इस डिस्प्यूट को लेकर पेरिस सालिसी में नहीं जाता है तो फिर वो क्लेम नहीं कर सकेगा, इसलिए उन्होंने ये आखिरी नोटिस दिया है कि आप इस पर मान जाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो फंसी हुई है बेचारी। एक तरफ ये है कि वो ईरान के साथ ये गैस पाइपलाइन अगर पूरा करती है तो अमेरिका बहादुर बहुत नाराज़ हैं, और पाकिस्तान अमेरिका को नाराज़ नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान के अहम तरीन जो आपके जो फौजी सामान है, आपके एटमी मिसाइल्स हैं और दूसरी चीज़ें हैं अहम तरीन, वो आहिस्ता आहिस्ता चाइना की तरफ तो डाइवर्ट हो रही है, लेकिन अभी भी उसके सारे पुर्जे, उसकी सारी स्पेशलिटी, उसके सारे फंक्शंस, उसकी सारी चीज़ें अमेरिका के साथ रिलेट है, और अमेरिका सुपर पावर है, तो जाहिर है वो ये तो नहीं कह सकता कोई फन्ने खान जो बन जाते हैं कि जी अमेरिका को छोड़ दो और हम बनाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अमेरिका सुपर पावर है, और आपकी सारी अहम टेक्नोलॉजी इस वक्त अभी भी 70% जो है वो अमेरिका की बुनियाद पर है। पाकिस्तान की कोशिश हो रही है, जो मैं बात कर रहा था इसहाक डार साहब से, तो उन्होंने कहा यार हम कोशिश कर रहे हैं, मेरी शहबाज शरीफ साहब से भी बात हुई थी इस इशू में, तो उन्होंने कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका को इस सिलसिले में कायल करें। दो ही चीज़ है, या तो हम ये बनाने दें, क्योंकि हम 18 बिलियन डॉलर तो नहीं दे सकते हैं, और अगर आप हमें कहते हैं नहीं जी ईरान के साथ सैंक्शन, जबकि रूस रशिया डील कर रहा है, चाइना डील कर रहा है, इंडिया डील कर रहा है, आप उधर तो कुछ नहीं कहते, हमें कहते हैं, तो या तो फिर ये बताइए कि जब अगर हम सालसी में हारते हैं तो 18 बिलियन डॉलर तो हम नहीं दे सकते हैं। हम तो यहाँ 6 बिलियन डॉलर के लिए जो है IMF से पाँव पकड़ रहे हैं,
तो कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका या तो नरम रवैया रखे इसमें, या फिर वो $18 बिलियन की कंपनसेशन खुद करे ताकि ये मसला रिजॉल्व हो। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।